नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म बोर्ड पाठशाला पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज माइंड मैप सीरीज के अंदर में क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन चैप्टर लेकर के। रिलेशन फंक्शन चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 है, आप सभी को पता होगा चैप्टर 1 है। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 है अपना रिलेशन फंक्शन। तो आज कंप्लीट रिलेशन फंक्शन को देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में, मतलब माइंड मैप सीरीज के अंदर में हम लोग कंप्लीट रिलेशन फंक्शन का ब्रीफिंग करेंगे, उसके ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो विलंब नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं रिलेशन से। रिलेशन बेसिकली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशन जो होता है बेसिकली उसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी सेट आर या रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका सर? ए क्रॉस ए का। मतलब ए और ए सेट का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालिएगा। ये जो लिखा अपने पास में इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिजन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर? इसको कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे बात को? खैर कार्टिजन प्रोडक्ट की दुनिया में अगर नहीं जाए, थोड़ा देख ले, हम उसको उससे निकल जाते हैं। अब आते हैं सर, आर जो होता है बेसिकली वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए का। इस आर को बोलते हैं हम लोग रिलेशन ऑन सेट ए। इस आर को बोलते हैं हम लोग रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन रिलेशन ऑन रिलेशन आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए या फिर बाइनरी रिलेशन बोलते हैं इसको। बाइनरी रिलेशन बोलते हैं इसको। बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो होता है रिलेशन चार तरह का होता है बेसिकली। एक होता है सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव, चौथा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। जब किसी आर के अंदर में सेम सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, ए अगर आर के अंदर में एग्जिस्ट करता है, जहां पर से ए जो है आप उठाते हो किस सेट से? ए सेट से उठाते हैं। अगर कोई भी रिलेशन आर के अंदर में सेम सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, मतलब मान लो कि कोई सेट का एलिमेंट 1 2 3 है, तो आर के अंदर में 1 1 2 2 3 3 एग्जिस्ट करता है, तो कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर से, ए बी बिलोंग्स करता है आर से, और उस केस में बी ए भी आर से बिलोंग्स कर रहा हो, बी ए भी आर से बिलोंग्स करता होगा। ए और बी आपको उठाना है कहां से? फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब वैसा कोई भी रिलेशन जिसके अंदर में उल्टा सीधा सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। मतलब 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का जो पेयर है उल्टा सीधा दोनों अगर है तो कहलाता है रिलेशन। अब आते हैं सर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है सर? तो अगर हमारे पास में ए बी बिलोंग्स करता है आर से, और उसके बाद बी सी बिलोंग्स करता है आर से, मतलब क्या? ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। इस केस में अगर ऐसा हो जाए कि ए का रिलेशन सी के साथ हो जाए, ए का रिलेशन सी के साथ हो जाए, और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, उस केस में कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से हो, पहला का रिलेशन दूसरा से, दूसरा का रिलेशन किसी तीसरा से है, तब पहला का रिलेशन अगर तीसरा से हो जाए तो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद आता है सर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं सर? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, उसके बाद जो है ट्रांजिटिव हो, मतलब जो रिलेशन तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता होगा। तीनों कंडीशन का मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन अगर कंटेन करता होगा तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं सर? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई बात? आइए सर इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास में कह रहा है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट दिया है अपने पास में 1 2 3, तो अपने पास आर के अंदर में जो एलिमेंट्स है वो क्या है सर? 1 2 है, 2 1 है। तो आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो हमने कहा यहाँ पर जो सेट ए है उसके नाम रख लिया, सेट ए तो नहीं लिखा है लेकिन नाम रख लिया मैंने कि 1 2 3 इसका एलिमेंट्स है। रख दिए जी सर, रख दिए।
अब मुझे एक बार बताइएगा यहाँ पर से कि आर के पास क्या लिखा हुआ है सर, आर के पास लिखा हुआ है 1 2 और साथ में कितना 2 1। अब आप एक बात यहाँ पर से गौर करोगे तो 1 2 3 अगर इस आर के अंदर में है, ए के अंदर में है, तो आर के अंदर में 1 1 2 2 3 3 नहीं है। यानी कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करने वाला हूं, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करने वाला हूं, मैं देखूंगा कि 1 1 2 2 3 3 2 2 और 3 3 जो आर के अंदर में है क्या? नहीं सर, इसमें से कोई नहीं है। एक होगा तब नहीं, दो होगा तब नहीं, तीनों का तीनों होगा तभी जाकर रिफ्लेक्सिव कहलाए। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर हम बात करेंगे इसके अंदर में तो ये बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर बात करें हम फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए आपको देखना होता है कि सर इसके अंदर में डिफरेंट एलिमेंट वाला कौन कौन सा पेयर है सर, 1 2 है। 1 2 आर के अंदर में है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि 2 1 भी आर के अंदर में है। हाँ हाँ, है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बात करते हैं सर हम यहाँ पर से फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या देखना होता है कि 1 का रिलेशन जैसे 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का किसी और के साथ रिलेशन है क्या? 2 का किसी और के साथ है ही नहीं। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ होगा तब ए सी खोजेंगे। तो यहाँ पर 2 का रिलेशन 3 के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम यहाँ से बोल देंगे सर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। समझ में आ रही बात? आइए सर, हमारे पास एक प्यारा सेट दिया हुआ, अपने पास में ये सेट है, ये सेट दिया हुआ 1 2 3 4। तो आर जो है इस सेट के ऊपर डिफाइन कर रहा है, और आर कुछ इस प्रकार से है। कैसा है सर, 1 2 2 2 1 1 1 4 सॉरी 4 4 1 3 और 3 3 और 2 3 2। तो आप एक बार बताओ मुझे यहाँ पर से कि बस खोजना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा खोजना है आपको। मतलब कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कि 1 2 3 4 है, तो 1 1 है जी सर, 2 2 2 2 2 2 है, 2 2 है, 2 2 है, और 3 3 वो भी है, वो भी है, वो भी है, और इसके बाद जो है सो 4 4 भी है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा नॉट रिफ्लेक्सिव, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं सर सिमेट्रिक होने के लिए। 1 2 है, 1 2 है, 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। 1 2 दिखा हमें, 1 2 दिखा, लेकिन 2 1 कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन ए भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा था सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब सर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो आपको विशेष चेक करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से अब नहीं है, तो आप तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, उतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधा बात, हमने जैसे जैसे सिचुएशन मिलते गया उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते गए, ऑप्शन में फिल्टर करते गए, हमें ऑप्शन प्राप्त हो गया। सीधा सीधा बात। आइए सर, कहता है एस अपने पास सेट दिया हुआ नेचुरल नंबर एन। जी हाँ, इस सेट के ऊपर में आर जो है वो कुछ इस प्रकार से ए बी का पेयर है। शर्त ये है कि ए बराबर में बी माइनस 2 है, जहां पर बी का वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट आर में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली बात यहां पर समझिए कि बी यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये 4 है, बाकी ऑप्शन में 6 से बड़ा है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो सेकंड एलिमेंट बी है उसमें से 2 घटाएंगे तब फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो इसमें से सेकंड एलिमेंट में से 2 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, नहीं है, ये है, ये है। इसका मतलब हो गया अपना काम। ज्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन में जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना भारी पड़ने लगेगा। आइए सर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन क्या है सर, फंक्शन एक रिलेशन ही है, बट यहां पर थोड़ा कंडीशन अलग है। फंक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन का नाम अगर एफ है जनरली, या फेमस नाम फंक्शन का स्मॉल एफ ही है, तो अपने पास एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन एक रूल होता है। फंक्शन क्या होता है सर, एक रूल होता है, रूल टू एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A, every element of A with unique element of B।
एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब यहां पर से कह सकते हो कि ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध, संबंध बना, संगठन बनाना। तो ए का जितना भी एलिमेंट्स है सारे बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता होगा, लेकिन बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। ए का सारा एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता होगा, तो फंक्शन कहते हैं इसको। फंक्शन बेसिकली यहाँ पर हम लोग को तीन तरह का पढ़ना है। पहला अपने पास में वन वन फंक्शन, दूसरा है ऑन्टो फंक्शन, तीसरा है अपने पास वन वन ऑन्टो फंक्शन। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम होता है वन वन का इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम होता है सर? इंजेक्टिव फंक्शन। और इसका नाम होता है सर यहाँ पर सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और इसका नाम होता है सर पाइजेक्टिव फंक्शन, पाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब कुल मिलाकर के आपको तीन तरह का फंक्शन पढ़ना है, वन वन ऑन्टो एंड वन वन ऑन्टो। यानी कि इसमें तो दोनों बात लिखा है, जो वन वन भी है और ऑन्टो भी है। आप यहां से ध्यान से देखो, वन वन भी और ऑन्टो भी होना चाहिए तो फंक्शन कहलाता है वन ऑन्टो या बाइजेक्टिव। तो मेन यही दो है, इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया तो चला गया उसके कैटेगरी में। इसका वन वन का मतलब ये होता है सर, वन वन का मतलब ये होता है वन एलिमेंट का, वन वन एलिमेंट का, वन एलिमेंट का वन इमेज, वन एलिमेंट का वन इमेज अगर बन रहा है तो वन वन फंक्शन। यानी कि अगर आपने कह दिया यहां पर से कि x1 x2 दो एलिमेंट लिया आपने, इसका सर ए का। अच्छा एक बात और बताते चलो यहां पर से, ये जो ए सेट होता है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, ये जो आर सेट होता है, बी जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या बोलते हैं उसको सर? कोडोमेन। और जो इमेज आता है, इमेज का जो सेट आता है, इमेज का सेट उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं सर? इमेज का सेट जो आता है रेंज। मतलब इसका जो भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बनाता है, इसमें जिसके साथ रिलेशन बनाया, बी में जिसके साथ रिलेशन बनाया, वो कहलाता है उसका रेंज। तो ये भी याद रख सकते हैं कि रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका सर? कोडोमेन का। यानी कि रेंज जो होता है उसको एफ ए से डिनोट करते हैं, कोडोमेन अपने पास में बी सेट हो गया। रेंज जो होता है यानी कि एफ ए जो होता है वो सबसेट होता है किसका? बी का। ठीक है सर। अब आते हैं सर वन वन पे। हमने x1 x2 दो एलिमेंट पकड़ लिया, जी सर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने कहा कि यहां पर से हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे। अगर x1 बराबर x2 हो गया तो समझ जाना कि फंक्शन वन वन है। क्या है? वन वन है। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज हम इसको बोलेंगे मेनी वन। क्या बोलेंगे? मेनी वन। मेनी वन, मेनी एलिमेंट का वन इमेज, मेनी वन। उसके बाद आते हैं सर ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का क्या कहानी होता है सर? ऑन्टो फंक्शन का सिंपल बात होता है कि बी का जितना भी एलिमेंट्स है सारे के सारे ए के एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पर से बात करूं तो कह सकता हूं कि रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के। ये कैसा बात हो गया सर? तो हमने क्या कहा आपको यहां पर से कि जितना भी एलिमेंट्स हैं बी का सारे के सारे इमेज बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है ना, रेंज जो है, रेंज वो इमेज होता है। हाँ सर, तो मैंने इमेज कहा कि वो कोडोमेन का सारा एलिमेंट बनना चाहिए, मतलब रेंज बी बन जाना चाहिए, बात खत्म। या इसका एक और अल्टरनेटिव जुगाड़ ये है, अल्टरनेटिव जुगाड़ ये है कि आप एफ एक्स बराबर वाई मान लो, एफ एक्स बराबर वाई मान लो, और x का वैल्यू जो है y के टर्म में निकालो, y के टर्म में निकालो। y का वैल्यू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी सेट दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए सेट। मतलब y अगर कोडोमेन से उठाते हैं, y का कोई भी मेंबर कोडोमेन से उठाए और x जो आएगा इस रिलेशन से वो a का निकला, तो समझ जाओ कि ऑन्टो फंक्शन है। जिसमें दोनों बातें हो, वन वन भी हो, वन वन भी हो, और साथ साथ में ऑन्टो भी हो, उस फंक्शन को वन वन ऑन्टो बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि ऑन्टो नहीं हुआ तब, तो ऑन्टो नहीं होता है तो उस केस में बोलते हैं हम लोग अदरवाइज, अदरवाइज इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इनटू फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है सर? ऑन्टो फंक्शन में जो होता है वो एफ ए बराबर होता है किसके? बी के। जबकि इनटू फंक्शन में जो होता है, इनटू फंक्शन में
वो एफ ए जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है बी का। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है, प्रॉपर सबसेट होता है। ये दोनों बातें जो हमने आपको यहाँ पर बताया एकदम दिल के करीब रखिएगा, इसको दिल के करीब ही रखिएगा। ऑन्टो फंक्शन में एफ ए बराबर बी, इंटू फंक्शन में एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात? जी हाँ। आइए सर हम इस पर प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन में कह रहा है अपने पास में कि एक फंक्शन दिया है R2R डिफाइन कर रहा है और एफ एक्स बराबर दिया अपने पास x का पावर 3। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो ऐसा करना है, ऐसा करिए, सुनिए 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 बताते हैं। हम लोग यहां पर से दो एलिमेंट पकड़ेंगे, x1 x2, दो एलिमेंट पकड़ेंगे किसका सर? डोमेन का। तो दोनों, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। डोमेन का पकड़ेंगे, दोनों आर ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर ब्रैकेट में आर डोम लिख देना है। और हम लोग फंक्शन में डाल के देखेंगे fx1 बराबर fx2। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसमें x के जगह पर x1 रखो, तो x1 का पावर 3 बराबर में x2 का पावर 3। दोनों तरफ से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 का x1 बराबर x2 हो रहा है, तो फंक्शन क्या बन गया सर? 1 1। क्या बन गया? फंक्शन 1 1। बस कितना सिंपल है। अब बात करें सर इस पर, एक और क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to r ऑन्टो। फंक्शन क्या था? r to r डिफाइन कर रहा है, ऑन्टो है। फंक्शन fx दिया अपने पास में 2x, fx बराबर दिया अपने पास में 2x, ऑन्टो चेक करना है। तो यहां पर से fx बराबर आप y मान लो और यहां पर 2x बराबर y कह दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में y बट्टा 2। अब y का वैल्यू कोई भी लो लेकिन कोडोमेन से उठाओ कोडोमेन, ये से कोडोमेन का मतलब आर सेट से उठाओ। यहाँ पर कोडोमेन, यहाँ पर क्या है सर? आर सेट है। तो अब देखो तुम कोई भी y उठाओगे आर से, आर का मतलब कोडोमेन से, किससे? कोडोमेन से उठाओगे, दोनों सेम ही इसीलिए कोडोमेन लिख देना। अब तुम बताओ कि अगर यहाँ कोई भी रियल नंबर डाल रहे हैं y और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब x रियल नंबर ही मिल रहा है, इसीलिए बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। मैंने क्या कहा था? y का वैल्यू कोडोमेन से उठाएंगे, x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, अगर वो डोमेन में आ गया, r में आ गया तो फंक्शन बन गया अपना ऑन्टो। ऑन्टो हो गया। अब बात करते हैं सर आगे कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं इसको, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए क्या है प्यारा सा कहानी इसके अंदर में। दो फंक्शन है अपने पास में, f डिफाइन कर रहा है a टू b और दूसरा फंक्शन है g जो डिफाइन करता है b टू c। इस दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा, इस दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन जो होगा इस दोनों फंक्शन का, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? GOF से। किससे? GOF से। और वो डिफाइन करेगा A टू C। कहां से कहां तक? A टू C। यानी कि दोनों में जो कॉमन सेट था ना ये, इसको तुम हटा दो, सॉरी इसमें कॉमन B था, ये दोनों को हटा दो, बात खत्म। अब अपने पास फंक्शन जो डिफाइन करता होगा A टू C, उसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। और इसका जो मेन डिफिनीशन वाला पार्ट है जहां से हमें क्वेश्चन डील होता है, वो पार्ट क्या है सर? कि GOF के सामने अगर x लिखा हुआ है या फिर आपको ऐसा लिखे GOFX, इसका मतलब समझना है G ऑफ fx। क्या समझना है? G ऑफ fx मतलब O को हटाओ, करली ब्रैकेट डालो, O मतलब ऑफ, G जो है फंक्शन है f का, f फंक्शन है x का। तो कंपोजिट फंक्शन के बात चल रही है और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें x जो होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट, हमेशा x जो होता है वो डोमेन का ही मेंबर होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगी बातें। fx बराबर दिया है अपने पास में, fx बराबर दिया अपने पास में 8x का पावर 3, gx बराबर लिखा अपने पास x का पावर 1/3 है। हमें कहता है निकालने के लिए GOF, तो GOF निकालने जाएंगे तो उसके सामने पहले x डालेंगे। मैंने क्या कहा? G ऑफ fx बनेगा। ओके, अब fx का मान कितना है सर? fx का मान 8x³ है। fx का मान कितना है सर? 8x का पावर 3 है। अब ये बताओ कि जब fx का मान यहां डाल दिया आपने, अब समझो कि ये g है और g के सामने आ गया है ये। ओ हो, नहीं समझ में आ बात? तो देखो यहां देखो, g के सामने x है तो x का पावर 1/3 है।
तो जी के सामने जो लिखा हुआ अपने पास में, जी के सामने जो अब 8x³ है, तो यहाँ 8x³ हो गया, इसका मतलब यहाँ x का पावर कितना आ जाएगा, 8x³ का पावर 1/3, मतलब इस x के जगह पे 8x³ डाल दो ना, यानी कि यहां से लिख सकते हो 8x³ का पावर 1/3। कुल मिला के बात हो जाएगा यहाँ पर ये 2 और ये 3 3 कट जाएगा तो x बचेगा। और यहाँ पर FOG के सामने x पहुंचना है, तो f ऑफ gx लिखेंगे, इसको बिल्कुल लिखेंगे सर। अब बताओ यहाँ gx का मान कितना है, gx का मान कितना है सर, x का पावर 1/3 है, x का पावर 1/3 है, तो f ऑफ x का पावर 1/3। अब तुम देखो जब यहाँ x है तो 8x का पावर 3 है, तो यहाँ पर जो x है उस x के जगह इतना आ गया है, इसमें भी x के जगह उतना पहुंचा दीजिए, मतलब 8 इंटू एक्स के जगह पर लिखेंगे x का पावर 1/3, उसका पावर 3, 3 3 कट जाएगा, 8x बचेगा। सही बात है, एकदम सही बात है, ध्यान देना, x के जगह पहुंचा हुआ x का पावर 1/3, इस x के जगह पहुंच गया x का पावर 1/3। ठीक है भाई, बहुत शानदार है। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन f अगर a टू b दिया है, डिफाइन कर रहा है, ये अगर 1 1 ऑन्टो हो, ये क्या हो जाए सर, 1 1 ऑन्टो अगर हो, 1 1 एंड ऑन्टो हो, 1 1 ऑन्टो हो, देन हम कह सकते हैं कि भैया एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स निकलेगा। और इनवर्स निकालते कैसे हैं, सिंपल सा काम होता है इनवर्स निकालने का, कि आपको यहां पर से एफ एक्स बराबर वाई मान लेना है और x का वैल्यू y के टर्म में निकाल देना है, y के टर्म में निकालना है, और सीधा सीधा आपको पुट कर देना है कि इसमें f इनवर्स y बराबर x में। ये कहाँ से आ गया सर, तो ये बात तो यहीं से आपको दिख रहा हो कि f इस जगह तो इनवर्स बन जाएगा, x बराबर f इनवर्स y, चाहे f इनवर्स y बराबर x। ठीक है भाई, देखो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, f डिफाइन कर रहा है R2R और फंक्शन fx बराबर दिया 4x प्लस में 3, प्रूफ करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो क्या करेंगे सर, और उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर से बात करेंगे, पहले 1 1 निकालेंगे, और 1 1 इन्वर्टिबल की बात करें तो 1 1 निकालेंगे पहले, फिर ऑन्टो निकालेंगे, दोनों हो जाएगा तब कहलाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा, तो हमारे पास में दो एलिमेंट होगा, एक का नाम रखेंगे x1, दूसरा का नाम रखेंगे x2, जो R से यानी कि इससे बिलोंग्स करेगा, यानी कि डोमेन से बिलोंग्स करेगा। अब डोमेन से बिलोंग्स करेगा तो fx1 बराबर लिखेंगे fx2। अब बताओ क्या है कहानी उसमें सर, 4x प्लस 3 है तो 4x1 बन जाएगा, ये 4x2 प्लस 3 है, मतलब उसमें हम x के जगह पर x1 लगा दिए, 3 3 गया, 4 4 भी गया भविष्य में, 4 4 भी गया भविष्य में। अच्छा यानी सॉरी 4 4 गया, कट गया, 4 4 कैंसिल, बचा अपने पास में कितना सर, x1 बराबर में x2, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। अब बात करेंगे सर यहाँ पर से ऑन्टो निकालने की बात करेंगे, फॉर ऑन्टो, ऑन्टो के लिए हम क्या करेंगे सर, fx बराबर y मानेंगे, fx बराबर आपने y मान लिया, इसका मतलब 4x आप प्लस में 3 इज इक्वल टू आपने y मान लिया। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालोगे तो y माइनस में 3 बट्टा में 4 आ जाएगा। अब तुम बताओ y कोई भी रियल नंबर तुम रख रहे हो, कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, यहाँ कोडोमेन का मेंबर, रियल नंबर में से 3 घटाएंगे बट्टा 4 करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। ये कैसे सर, रियल नंबर दो ही केस में नहीं आता है, जब रूट में निगेटिव होता है, बट्टा में 0 होता है, दोनों में से कोई बात यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो सीधा अंधा कानून की तरह लिखना है कि y अगर हम r से लेते हैं, r का मतलब कोडोमेन से लेते हैं, तो इस केस में x जो है वो डोमेन का मेंबर निकलता है, डोमेन का मेंबर आता है, इसीलिए कहेंगे फंक्शन ऑन्टो है। फंक्शन क्या है सर, ऑन्टो है। क्लियर बात। अब आते हैं सर हम एफ इनवर्स निकालने के लिए, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं सर, एफ इनवर्स निकालने का जुगाड़ क्या है कि एफ एक्स बराबर वाई मान लो, जो काम यहाँ पर किए वही चीज उसके लिए भी होता है, हम भी दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे एफ इनवर्स वाई बराबर में, एफ इनवर्स वाई बराबर में एक्स, एक्स का वैल्यू अपने पास में है वाई माइनस 3/4। अगर कह दे एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए, या कह दे भैया एफ इनवर्स एक्स बताओ, एफ इनवर्स एक्स का मतलब इस y के जगह x, तो y के जगह x लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई,
एक सुंदर सा ट्रिक भी बता देता हूं, काम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके लिए। अगर मान लो कि एफ एक्स बराबर अपने पास में लिखा है ए एक्स प्लस में बी, तब पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स बताओ। कुछ नहीं करना, उल्टा डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे। पहले बी है सर, बी लिखो, प्लस है तो माइनस करो, एक्स लिख लो, और उसके बाद ए जो इनटू में है वो डिवाइड में कर दो। मतलब उल्टा काम करना है, बी के बगल में प्लस है तो माइनस, एक्स सेम टू सेम, ए के बगल में सॉरी एक्स के बगल में ए है तो ए इनटू में है तो डिवाइड में डाल दो, इनवर्स प्राप्त हो गया। ये जुगाड़ है, तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जुगाड़ काम भी करता है। जैसे देखो यहाँ पर से उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस में एक्स रहेगा, 4 डिवाइड में एफ इनवर्स का वैल्यू आ गया, ये वही आया होगा। बढ़िया जुगाड़ है ये। उसके बाद आते हैं सर अगले पॉइंट पे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है सर? बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, फंक्शन है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा पॉपुलर स्टार ही है। और स्टार एक फंक्शन, जैसे एफ होता है ए टू बी, वैसे स्टार एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रहा है कहां से कहां तक सर, ए क्रॉस ए टू ए। मतलब कि एलिमेंट जो है ना, डोमेन में जो एलिमेंट होगा वो पेयर में होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल एलिमेंट होगा। कैसा होगा? सिंगल एलिमेंट होगा। तो बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट लेगा, रिजल्ट एक ही देगा। ठीक है। अगर आपको इसमें कह दे कि बउआ एक बार बताओ, स्टार ऑन ए बी लिखा हुआ है, स्टार ऑन ए बी, या ऐसे स्टार ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाना आपको ए स्टार बी निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे स्टार 2 3 लिखा हुआ तो 2 स्टार 3 निकालना है। स्टार का मीनिंग अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग गिवन रहेगा। अब आते हैं सर इसके लॉ या प्रॉपर्टी पर। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ, ए स्टार बी बराबर में अगर बी स्टार ए आ जाए, बी स्टार ए आ जाए तो समझ जाओ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी स्टार सी है, तो इसमें बी और सी साथ में रख लिए, और ए स्टार बी है, इधर में कितना भैया, सी साथ में रख ली, सॉरी ए स्टार बी स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी है, 3 एलिमेंट है तो हमने बी सी को साथ में रखा, मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। मतलब लास्ट 2 एलिमेंट का ऑपरेशन करना, फिर जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट 2 का ऑपरेशन करना, जो रिजल्ट आएगा उसका थर्ड के साथ करके देखेंगे इक्वल वैल्यू आ गया तो एसोसिएटिव लॉ है। अगर ऐसा हो कि ए स्टार ई कोई नंबर है या कोई एलिमेंट है, और ई स्टार ए दोनों ही केस में अगर ए ही रह जाए तो समझ जाओ भैया आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और ये जो ई होता है ना, इसी ई को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी एलिमेंट। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन इसमें करवाया है मैंने। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करूंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है सर, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता हो और रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, मतलब ई आता हो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस केस में बी कहलाता है, बी कहलाता है सर इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। यानी कि बी बराबर कह सकते हो आप ए इनवर्स। फुल इंपॉर्टेंट अगर लॉज देखा जाए, प्रॉपर्टीज देखा जाए, तो यही 3 होता है। ठीक है, सॉरी 4 होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहता है स्टार जो है वो डिफाइन कर रहा है कुछ इस प्रकार से आपको। तो कहता है ये कम्यूटेटिव लॉ है, डिटरमाइन द स्टार इज बाइनरी वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको कहता है डिटरमाइन चेक करने के लिए कि बाइनरी है, एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो अपने पास में स्टार का जो मीनिंग दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। क्यू यहाँ पर सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, क्यू मतलब रेशनल नंबर का सेट है। रेशनल नंबर का जो सेट है, रेशनल नंबर का सेट, वो जो है अपने पास में ए स्टार बी को इस प्रकार से डिफाइन कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करेंगे फॉर बाइनरी चेक करने के लिए, बाइनरी चेक करना चाहते हैं फॉर बाइनरी, तो बाइनरी चेक करने के लिए हम कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे रेशनल नंबर का। मान लो कि आपने ए उठा लिया 2 और बी उठा लिया आपने 1/3। अब ए स्टार बी करेंगे, ए स्टार बी करेंगे मतलब 2 स्टार 3 करेंगे, 2 स्टार 1/3 करेंगे। कहता है इस दोनों को इनटू करके 1 जोड़ना है, यानी कि यहां से कहेंगे 2 इंटू 2/3 अब प्लस में 1, यानी कि अगर देखा जाए तो 7/3 हुआ
है ना, 4 3 7 बटा 3, ये भी क्यू का मेंबर रेशनल नंबर आ गया, इसका मतलब बाइनरी है, स्टार इज बाइनरी, स्टार इज बाइनरी। अब बाइनरी हो चुका है, तब हम चलेंगे इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करने के लिए। और कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या बात होगी सर, कम्यूटेटिव के लिए क्या बात होगी सर, तो ए स्टार बी का मान आपको दिया हुआ ए इंटू बी प्लस 1, हम बी स्टार ए निकालेंगे, बी स्टार ए निकालेंगे तो बी इंटू ए प्लस 1 होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस 1, बिल्कुल दोनों सेम है, ए स्टार बी बराबर में बी स्टार सी है, इसका मतलब हम कह सकते, बी स्टार ए है, इसका मतलब कह सकते कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद बात करेंगे सर यहाँ पर से एसोसिएटिव लॉ का, और एसोसिएटिव की बात होगी तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में ए स्टार बी स्टार सी को साथ रख लेंगे, इसका मतलब ए स्टार पहले ब्रैकेट का काम करो, बी स्टार सी मतलब, बी स्टार सी मतलब बी सी का प्रोडक्ट प्लस 1, मतलब बी सी आप प्लस में 1, अब इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस 1 अब प्लस 1, मतलब ए बी सी प्लस ए और फिर प्लस में 1। अब निकालेंगे सर ए स्टार बी को एक साथ और फिर स्टार सी को अलग से, यानी कि ए इंटू बी आप प्लस 1 और फिर स्टार सी, पहले ब्रैकेट का काम कर लिए। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और एक जोड़ेंगे, स्टार का मतलब तो वही हुआ, एक जोड़ना है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि ए बी सी प्लस सी प्लस में 1 है, क्या दोनों बराबर है, नहीं सर, यहाँ ए है बीच में, यहाँ सी है, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसका मतलब कह सकते हैं नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है भाई, तो आप इस प्रकार से पूरा का पूरा रिलेशन फंक्शन समझ चुके हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।